दोस्तों 2021 में मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था 90 केजी टू 70 केजी विदाउट एनी डाइट विदाउट एनी जिम। 50,000 से ज़्यादा लोग आज तक वो वीडियो को देख चुके हैं। 2021 में दोस्तों मैं फिट टू फिट हो चुका था, लेकिन आज 2023 एंड होने को है और वापस से मैं एक हिसाब से कह लीजिए फिट टू फिट हो चुका हूँ। यानी कि आज के टाइम पे मेरा वेट है अराउंड 85 केजी। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कुछ 1-2 साल में कि मैं वापस यहाँ पे पतले से मोटा हो गया। यानी कि जो मैं पूरा फिट था और फिट से आज मैं यहाँ पे फिट की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ जो मेरी गलती है आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ ताकि आप इस गलती को ना दोहराओ। यदि आप फिट टू फिट हो चुके हो मेरे उस वीडियो को फॉलो करके देखिए। दोस्तों जब मैंने वो वीडियो को बनाया था अराउंड मैं बात करूँ मेरे 10th स्टैंडर्ड की, 10th की बात करूँ 11th-12th में 92-93 केजी के आसपास का रहा। बाद में 90 केजी और मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में मेरी लाइफ बदल गई क्योंकि कॉलेज में मैं वॉकिंग करता था। एक हिसाब से कह लीजिए मेरी अच्छी लाइफस्टाइल बन गई बॉडी के हिसाब से जो बॉडी को चाहिए, इसलिए मैं फिट टू फिट हो गया, जो मैंने पूरा यहाँ पे प्रूफ के साथ वो वीडियो में शेयर कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे मोटा कैसे हो गया देखिए दोस्तों, कॉलेज एंड होते होते यहाँ पे एक करियर के लिए स्ट्रेस बढ़ता है हर एक पर्सन को, और मेरे केस में कुछ अलग था क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री लेनी थी। इन शॉर्ट बताओ तो मुझे यहाँ पे मोटा पैसा यहाँ बनाना था, इसलिए मैंने लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद मैं एक इंटरनेट कंपनी बनाना चाहता था। और एक मज़ेदार बात होती है दोस्तों, इंटरनेट कंपनी बनाने में ना ज़्यादा कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कंप्यूटर लैपटॉप से काम करते हो और आप यहाँ पे एक बार यदि कंपनी बिल्ड हो गई आपको पैसा आना शुरू हो जाता है और आप एक इनफ पैसा कमा लेते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं वापस से यहाँ पे मोटा कैसे हुआ। देखिए दोस्तों जब मैं कॉलेज में था इतना कोई स्ट्रेस था नहीं, अच्छे से 10 किलोमीटर प्लस की वॉकिंग करता था, 32 टाइम्स चबा के खाता था। अब कॉलेज वाली लाइफ यहाँ पे ख़त्म होती है, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, मैं मेरा घर पे आ गया। घर पे आने के बाद बस दोस्तों एक ही चीज़, काम काम काम, ओनली वर्क वर्क वर्क। और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि मैंने वॉकिंग छोड़ दी, मैंने जो वीडियो में बताया था वो चीज़ मैंने छोड़ दी, नहीं, वो चीज़ भी मैंने फॉलो किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने काम यहाँ पे ज़्यादा कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा काम करता था लैपटॉप पे, यानी कि सोशल लाइफ आपको एक हिसाब से बताऊँ तो मेरी ज़ीरो मैंने कर दी। स्टार्टअप वर्ल्ड में यही करना पड़ता है जब यदि मोटा पैसा कमाना है तो। मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो करने के बाद धीरे धीरे दोस्तों मैं रात को भी काम करने लगा, यानी कि 9 बजे लैपटॉप पे बैठा हूँ तो 1 बजे तक काम कर रहा हूँ। 1 बजे के बाद मैं डायरेक्ट दोस्तों सोने के लिए नहीं जाता था क्योंकि 4 घंटे तक लैपटॉप में काम कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग के टाइम पे आप किसी भी काम को करते हो तो रिजल्ट तो नहीं मिलता, तो स्ट्रेस रहता है। अब यही दोस्तों स्ट्रेस को एक हिसाब से कह लीजिए रिलीफ लाने के लिए मैं खाना शुरू करता हूँ। रात की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे दोस्तों ये मेरी आदत बन जाती है। आज तक जब तक ये मुझे रियलाइजेशन होता है तो 1-2 साल हो गए कि मेरी एक बुरी आदत बन गई है, और वो बुरी आदत है रात को खाने की, खास करके रात को 12 बजे बाद खाने की। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे जो वेट वापस से गेन हुआ है, जिसे फैट कहेंगे, वापस से मैं मोटा हुआ हूँ, इसका एक सबसे तगड़ा रीज़न है रात को खाना। डेली बेसिस पे रात को 12 बजे बाद कुछ भी स्नैक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं रात को 12 बजे तक काम करता था और 1 बजे सोने से पहले खा लेता और खाने के बाद तुरंत सो जाता। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें ऐड करता वो सारी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती दोस्तों, डायरेक्ट धीरे धीरे फैट बना लेती। एक मज़ेदार इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप ना कभी भी ट्राई करना है, यदि आपको तुरंत 500 ग्राम टू 1 kg का आपको वेट में फ़र्क देखना है ना, एक दिन रात को मत खाना, रात को खाना ही मत, तुरंत सुबह उठ के आप वेट चेक करना, तो आपके वेट में थोड़ा बहुत गिरावट होगा। क्योंकि रात को भी दोस्तों हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी लेती है और एनर्जी बर्न करती है। तो सबसे पहला दोस्तों जो रीज़न, और एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मेरा वेट वापस से गेन हुआ है वो 1-2 दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे गेन हुआ। 70 केजी से 72 हुआ, 74 हुआ, 75 हुआ, 77 हुआ, फिर वो से स्टेज बना रहा, वापस से 80 हुआ, और दोस्तों 80 to 86 पिछले 2 महीने में हो गया, 80 to 86। तो ये दोस्तों वजन बढ़ने की, मोटापे की एक सबसे बुरी बात है कि यदि आपका पास्ट में मोटापे वाला बैकग्राउंड है, कि मेरा जैसे कि पास्ट में 92 केजी वाला बैकग्राउंड है, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं तुरंत ही वो वापस से वेट गेन कर लूंगा यदि मेरी बैड लाइफस्टाइल रही। तो पहला दोस्तों आपको लेसन देना चाहता हूँ, करियर में आगे बढ़ेंगे स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। मैंने दोस्तों वॉकिंग को नहीं छोड़ा था, जैसा कि मैंने वो वीडियो में बताया, मैं डेली आज के टाइम पे भी और पिछले 1 साल में भी 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर की वॉकिंग करता ही करता हूँ। तो शायद इसीलिए एक ये रीज़न है कि मेरी एक ये अच्छी हैबिट, डेली 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर वॉकिंग करना, मेरा वेट गेन हुआ।
लेकिन कितना टाइम लग गया, 1 साल का टाइम लग गया। तो 1 से 1.5 साल बाद यहाँ पे मैं वापस जो पहले की पोजीशन पे था उस पोजीशन पे तो नहीं आया हूँ, लेकिन बस स्टेज पे ही हूँ। एक आगे थोड़ा मैंने लापरवाही दिखाई और मैं वापस से पहले जितना यहाँ पे मोटा हो जाऊंगा। तो ये लर्निंग है, रात को दोस्तों आपको नहीं खाना। ये आदत बहुत बुरी चीज होती है, एक बार ये आदत लग गई ना फिर आप सो ही नहीं पाओगे जब तक आप रात को नहीं खाओगे। तो ये पहली चीज है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, क्या है कि स्ट्रेस हर एक चीज के पीछे का दोस्तों रीजन होता है और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं और एक मेरा सेकंड रीजन बता रहा हूँ कि मैं मोटा कैसे हुआ। मैं वॉकिंग कर रहा था 5 to 10 किलोमीटर डेली की, फिर तो मुझे मोटा नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा काम करते तो कभी कभी क्या होता है कि आप बर्न आउट हो जाते हो और आप सीक हो जाते हो। तो मैं काम करता था 10-15 दिन लगातार और फिर मैं बीमार रहता था 3-4 दिन तक। अब जब 3-4 दिन तक बीमारी मीन्स दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वायरल कह सकते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन टाइप चीज़ हो जाती थी। इसलिए 3-4 दिन बस पैरासीटामोल खा लेता था और वो 3-4 दिन तक एक्सरसाइज नहीं होती थी। फिर जो ये टाइम पीरियड रहता था ना 3-4 दिन तक जब एक्सरसाइज ब्रेक होती थी, वही टाइम पे दोस्तों मेरा 500 ग्राम टू 1 kg वेट यहाँ पे बढ़ जाता था। तो ये दोस्तों एक सिचुएशन रही, इसके कारण धीरे धीरे पता नहीं चला और वापस से मेरा इतना वेट गेन हो गया। मजेदार बात ये है दोस्तों कि वेट ना लॉन्ग टर्म में गेन होता है, पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वेट गेन हो जाएगा, कब मोटे हो जाओगे ना ये पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर काम करना है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहना। एक से दोस्तों को मैं बताऊंगा अवेयरनेस। मैंने वीडियो में बात की कि मैंने 32 टाइम्स चबा के खाया, क्योंकि कहा मैं कॉलेज में था, सोशल लाइफ जरूरी थी, मेरी यहाँ पे गट हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज कॉलेज में सब लोगों के साथ में मिलकर नहीं चल सकता ना। शेड्यूल है, टाइमिंग है, लाइफस्टाइल है कॉलेज में, लेकिन घर पे कुछ नहीं है, नो सोशल लाइफ। इसलिए दोस्तों मैंने फिर चबा के खाना भी बंद कर दिया और जो भी आ रहा है खा रहा हूँ। स्ट्रेस का दोस्तों एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ओवर ईटिंग। जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आप ओवर ईटिंग करते हो। एक होती है हमारी मन की भूख और एक होती है हमारी एक्चुअल भूख। हम दोस्तों मन की भूख से खाते हैं, खास करके जो स्ट्रेस और जो हमारा दोस्तों फूड होता है ना, क्योंकि जब हम दिमाग का यूज करते हैं तब यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है और सबसे ज्यादा जो खाना दोस्तों खाने से जो एनर्जी है वो हमारा ब्रेन यूज करता है, अराउंड 40%। तो इसलिए स्ट्रेस का ही दोस्तों एक ये कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, जिसके कारण मेरा वापस से वेट बढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ पिछले कुछ सालों में दोस्तों बहुत सारे बदलाव हुए। क्या मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेस लिया उनका मुझे रिजल्ट मिला? क्या मैं पैसा कमाया? एब्सोल्युटली बॉस। मैंने जो एक सपना देखा था, ड्रीम अमाउंट कह सकते हैं या फिर इंटरनेट कंपनी बनाना, उसकी ओर मैं सफल रहा। लेकिन क्या हुआ कि अब मुझे इतना स्ट्रेस नहीं है रियलिटी में देखा जाए तो, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं मेरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा हूँ। समझ गए? अब तो मैंने अचीव कर लिया जो करना था शायद, लेकिन फिर भी मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहा हूँ। रात को खाने पड़ता ही है 12 बजे बाद, तब तक नींद नहीं आती है। फिर बहुत सारी ऐसी आदत है जो एक हिसाब से कह लीजिए जो बैड हैबिट हमारी बिल्ड हो जाती है, वो फिर ऐसे इजीली नहीं छूट पाती है। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बुरी आदत नहीं पड़नी चाहिए। स्ट्रेस है दोस्तों, तो स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए अब तो मेरे पास अवेयरनेस है, इसलिए मैंने पब्लिक में इस वीडियो को यहाँ पर रख दिया है, वापस से फिट टू फिट हो जाएंगे। तो कहना यही चाहता हूँ कि जो मेरा वो एपिसोड है, जो मेरा वो वीडियो है, वो वीडियो 100% यहाँ पे काम करता है, वर्क करता है। यदि आप लाइफस्टाइल में जो मैंने बताया लाइफस्टाइल के साथ चेड़ा करोगे, लाइफस्टाइल को यहाँ पे आप लाइट में लोगे और आप धीरे धीरे फिर सोशल लाइफ जीरो कर दोगे और फिर ज़्यादा सिर्फ काम काम काम, खाना खाना खाना, फिर तो बॉस ये यहाँ पे इनका रिजल्ट देगा, यानी कि वेट आपका बढ़ेगा, आप मोटे वापस से हो जाओगे। तो एक ही कंक्लूजन देना चाहता हूँ, मोटापे का एक ही रीज़न है, वेट बढ़ने का एक ही रीज़न है और वो रीज़न है बैड लाइफस्टाइल। दोस्तों बैड लाइफस्टाइल। एक सीक्रेट बता रहा हूँ, आज के टाइम पे क्या है कि ये सोशल मीडिया का टाइम है, सबको सफलता चाहिए। आप कोई भी करियर में हो, सफलता एवरीथिंग लाइक सोशल मीडिया में देखते हैं सब सफल लोग ही दिखते, इसलिए स्ट्रेस आज के टाइम पे लोगों का बढ़ गया है और ये स्ट्रेस के कारण लोग ज़्यादा काम करते हैं। काम करे या ना करे स्ट्रेस तो रहता ही है और इसके कारण दोस्तों लाइफस्टाइल एक क्रिएट होती है जिसे कहा जाता है बैड लाइफस्टाइल। तो बैड लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटा कर देगी दोस्तों। आप जो भी सोच सकते हैं, बीच में अवेयरनेस आती रहती थी कि कभी क्या हुआ कि 77 to 82 हो गया ना, तो मैंने 5 दिन के लिए यहाँ पे फ्रूट डाइट कर लिया, कीटो डाइट कर लिया, लेकिन वापस से 1 महीने बाद में देखूँ तो 83 84 पे, क्योंकि 5 दिन के लिए तो मैंने सिर्फ फ्रूट खाया या फिर 2 दिन के लिए सिर्फ मैंने वाटर फास्टिंग की। लेकिन बाद में दोस्तों बैड लाइफस्टाइल जो आदत लग चुकी है रात को खाने की,
वो वापस से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सोच नहीं पाते, इतनी अवेयरनेस रह नहीं पाती। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा, यदि अभी आप फिट हो या फिर फिट हो चुके हो डाइट करके कुछ भी करके, मार्क माय वर्ड, फिटनेस अचीव करना दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिटनेस को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो मेंटेन जरूर करना, धीरे धीरे डेली बेसिस पे फिटनेस मेंटेन करना, क्योंकि एट द एंड बॉस फिटनेस इज एवरीथिंग। फिटनेस ही सब कुछ है। पैसा भी आ जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी, बाद में भी यदि फिटनेस नहीं है तो आपको अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। जितना हो सके दोस्तों उतना यहाँ पे सोशल रहो, यानी कि लोगों से बातचीत करो, लोगों से यहाँ पे इंटरेक्शन करो, समाज में बने रहो। जितना दोस्तों समाज से कटोगे, क्या होगा यहाँ पे आप धीरे धीरे फिर बेड लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ जाओगे। तो यही कहना चाहता हूँ, फिटनेस अचीव कर ली है बॉस, तो फिटनेस को मेंटेन करो। और यदि फिटनेस अभी भी अचीव नहीं की है, वापस से मोटे हो चुके हो, बॉस मैं मेरी जर्नी वापस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है कि कैसे फेट टू फिट हुआ जाता है ग्रेट लाइफस्टाइल के साथ। तो ये बॉस गेम है लाइफ टाइम की, 1-2 महीने की गेम नहीं है, लाइफ टाइम की गेम है। जब कभी भी आप लाइटली लोगे अपनी लाइफस्टाइल को, जब भी आप आपकी बॉडी को मिसबिहेव कराओगे, वो वापस से मोटी होनी है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो लाइफ टाइम की गेम है। तो चलिए, यही आपके साथ इंसिडेंट शेयर कर दिया, यही जो लर्निंग है शेयर कर दी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जरूरी है बॉस। स्ट्रेस अपनी जगह, बॉडी अपनी जगह। अपने आप को ना दोस्तों, आपको एक चीज रियलाइज करानी होती है, जो मैं देर कर गया। शायद मुझे बहुत पहले चीज कर लेनी चाहिए थी। मुझे मेरे हेल्थ को सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। मैंने कुछ सालों तक पैसे को प्रायोरिटी दी, मनी को प्रायोरिटी दी, करियर को प्रायोरिटी दी, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, और इसका बहुत बुरा रिजल्ट आया। और अब से मुझे वापस से, कोई बात नहीं, कर लेंगे, वापस फेट टू फिट हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, यदि फिट हो, एक नोट बना लो या फिर यहाँ पे लिखी दो, फिटनेस इज एवरीथिंग। क्योंकि फिटनेस है तभी सब कुछ है, पैसा, ट्रैवल, एवरीथिंग। फिटनेस नहीं है तो कुछ नहीं है बॉस। लिख दो यहाँ पे, फिटनेस इज एवरीथिंग। तो फिटनेस को ही सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी आपको यहाँ पे देनी है। तो यही लर्निंग मैंने शेयर कर दी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रॉम सावन, सुजीत राह।